साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर 5 NCERT। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर को का कीवर्ड और सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, तो हम लोग आज इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, Why do we separate different components of a mixture? Give two example. हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को, क्यों हम लोग को सेपरेशन की आवश्यकता होती है? Why we need separation of substance, ठीक है। और इसका 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो इसी चैप्टर में जो पहला पेज है उसको आप निकालेंगे, उसमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और हमें 2 एग्जाम्पल भी देना है सेपरेशन का, तो वो भी आपका इस चैप्टर के पहले पेज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले है आपका कि क्यों हम लोग सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ही लाइन है इस चैप्टर का, There are many instances when we notice a substance being separate from a mixture of material. तो ये तो उतना कंप्लीट इसका नहीं हुआ, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में आप इसको भी लिख सकते हैं, There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। ये लिख करके आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल ये होगा, टी लीव आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका, बटर इज टेकन आउट बाय कर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इससे से आपने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। तो विनोइंग जहाँ है वहाँ आते हैं हम लोग, जहाँ विनोइंग के बारे में दिया हुआ है। चलिए विनोइंग के बारे में हम लोग आते हैं। विनोइंग इसी चैप्टर में दिया हुआ है, ये रहा विनोइंग। विनोइंग के बारे में आपको जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, और यह किस चीज़ को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये दोनों बातें लिखनी है। तो ये हो गया, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ये तो खैर दिस करके दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, विनोइंग कहते हैं किसको है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लो एयर। तो ये दोनों की परिभाषा हो जा रही है। विनोइंग कहते हैं किसको, ये भी हो गया, और आपका विनोइंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये भी हो गया। लेकिन ये तो आपका हो गया व्हाट इज विनोइंग, और इसके अलावा आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा, चलिए एक ही परिभाषा में दोनों हो जाएंगे, तो इसी को आपको लिख देना है। ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर के बाद से अब हम 3 नंबर पे आते हैं। हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particle from a given sample of pulse before cooking। तो कह रहा है कि कैसे आप अलग करेंगे हस्क और डर्ट पार्टिकल को फ्रॉम अ गिवन सैंपल
ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। तो क्या क्या अलग करना है, हस्क और डर्ट को अलग करना है। तो हम लोग के इसका आंसर होगा विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस, यहाँ आप हाउ विल की जगह लिखेंगे विनोइंग प्रोसेस इज यूज्ड। ये हाउ विल की जगह लिखेंगे आप विनोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेट हस्क, यानी यहाँ पे ये हट जाएगा आपका, ये लाइन हट जाएगी। और इसके बाद आप इस जगह लिखेंगे विनोइंग, इसकी जगह लिखेंगे बाय विनोइंग प्रोसेस करके लिख करके आप पूरा लाइन ये उतार देंगे सेपरेट से लेकर के कुकिंग तक। ठीक है, चलिए। व्हाट इज साइविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। साइविंग क्या होता है और कहाँ यह इस्तेमाल होता है। चलिए साइविंग में आते हैं, जहाँ आपका आटा चला जा रहा है। साइविंग, इसको छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी होगा। ये देखिए साइविंग आ गया। तो साइविंग क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइविंग क्या होता है। साइविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पासेस थ्रू द होल ऑफ द साइव वाइल बिग इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द साइव। तो ये हो गया व्हाट इज साइविंग और कहाँ साइविंग इस्तेमाल होता है। इन फ्लोर मिल, इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाइक हस्क स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम वेट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो ये आपका हो गया, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया इसका व्हाट इज साइविंग एंड वेयर इट इज यूज्ड। चलिए, साइविंग हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर मैंने बालू और पानी है, इसके मिक्सचर को आप कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिकंटेशन। तो हाउ विल की जगह क्या हो जाएगा, डिकंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड। यहाँ आप क्या लिखेंगे डिकंटेशन। डिकंटेशन प्रोसेस is used to separate sand and water from their mixture। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सेडिमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करेंगे, सेडिमेंटेशन देन डिकंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में पानी जो होता है, पानी को ठहरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिकंटेशन करते हैं। ठीक है, डिकंटेशन करने पर जो पानी का प्योर फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो सेडिमेंटेशन एंड आफ्टर विच मैंने आपके सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड सेपरेट सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर हो गया। अब है 6 नंबर है इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर, शुगर मिक्सड विथ फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो शुगर जो होता है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, शुगर्स के पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो हम लोग साइविंग प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जवाब आपको लिखना है यहाँ पर यस। आप क्या लिखेंगे YES, यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ फ्लोर। फ्लोर के साथ जो आपका चीनी मिला हुआ है उसको आप अलग कर सकते हैं। और प्रोसेस का नाम लिखना है यहाँ पे। इफ़ यस हाउ विल यू डू इट, तो लिखना है इट विल डन बाय साइविंग। इट विल डन बाय साइविंग आप लिख लेंगे आप इसको। चलिए, अब है आपका हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर। यानी कि मडी वाटर का सैंपल है और उससे आपको क्या निकालना है, क्लियर वाटर निकालना है। तो इसमें 3 प्रोसेस होंगे। ठीक है, लास्ट में फिल्ट्रेशन। तो 3 कौन कौन प्रोसेस हैं। पहले आपको करना क्या है, डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन
and then filtration is used for obtain clear water from a sample of muddy water। ऐसे से आप लिख लेंगे। चलिए, इसका आंसर आपको मालूम चल गया। अब आता है fill up the blanks। The method of separating seeds of paddy from its stalk is called, ये आपका हो जाएगा जो विनोइंग से पहले होता है वो है थ्रेसिंग। यहाँ क्या लिखना है आपको? थ्रेसिंग प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it। This process of separation cream from milk is an example of, देखिए क्या किया जा रहा है, जब मिल्क होता है मिल्क को ठंडा होने देते हैं बॉइलिंग से और पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो ये आपका फिल्ट्रेशन हो गया। कपड़े में छान करके उससे मलाई को अलग किया जा रहा है, तो ये आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। Salt is obtained from sea water by the process of evaporation। यहाँ पर आएगा evaporation। ठीक है। अब है डी नंबर, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। The clear water was then poured off from the top। The process of separation used in this example is called sedimentation। ये आपका हो जाएगा is called sedimentation। ठीक है। चलिए, अब है आपका ट्रू और फॉल्स। चलिए, ट्रू और फॉल्स में क्या दिया है? ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड milk and water can be separated by filtration। A mixture of milk and water can be separated by filtration। ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड शुगर, salt and sugar can be separated by the process of winnowing। ये भी प्रोसेस आपका, ये भी जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। यानी कि देखिए क्या क्या अलग किया जा रहा है। शुगर को चाय से अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुगर का क्रिस्टल बड़ा होता है, छान के अलग किया जा सकता है। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी चाय में घुला हुआ चीनी नहीं है, तब ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। तो डिकंटेशन से ग्रेन और हस्क को नहीं अलग किया जा सकता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए, अब है लेमोनॉइड, 10 नंबर है। लेमोनॉइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू add ice to cool it। Should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? देखिए, लेमोनॉइड जो प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग लेमन शुगर इन वाटर, क्वेश्चन के आंसर में तो ये लाइन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेमोनॉइड और वाटर से, लेमोनॉइड से लेकर के वाटर तक ये आंसर में लिखना होगा। और इसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, अभी सुनेंगे, लिखने वाली बात नहीं हो रही है, मैं खुद बोलूँगा कि इसको आप लिख लेंगे। इसमें यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, शुड यू ऐड आइस टू लेमोनॉइड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है वो ध्यान देंगे। तो लिखेंगे वी, यू को वी कर देंगे, वी ऐड आइस टू लेमोनॉइड। लेमोनॉइड के बाद आप लिखेंगे
वी मैंने आपने ये लिख लिया होगा, वी ऐड आइस टू लेमनॉइड। इसके बाद आपको लिखना है आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर लिख देना है, ठीक है। और कह रहा है लास्ट में इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। तो आपको लिखना है when sugar is dissolved, then ice should be mixed in lemonade, because जब आपका when icy cool water is have low dissolve capacity, यानी कि जो आपका बर्फ़ डाल दिया जाएगा तो चीनी उसमें आसानी से घुल नहीं पाएगा। तो when ice is added in the lemonade, then sugar is less dissolved in water। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इसका कर लिया। अब हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग का आएगा वो प्लांट वाला चैप्टर, जो आपका चैप्टर 5 है, उसको हम लोग करेंगे। ये आपका चैप्टर 5 होने वाला है, बायोलॉजी वाला चैप्टर। ये चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 ये आपका है, मैंने 5 गलती से बोल दिया। चेंज अराउंड अस तो खैर देख लेंगे सिलेबस में होगा कि नहीं होगा। हम लोग अब बायोलॉजी की तरफ आएंगे। ये चैप्टर 8 आपका होने वाला है, ठीक है। चैप्टर 7 होगा, ठीक है। गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर। उसके बाद हम लोग 7 के बाद 8 नंबर चैप्टर करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने फिजिक्स कर ही लिया है और ये केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो जाएंगे। इससे से आपका नवंबर तक का सिलेबस हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।